हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के टिप्स क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं कि पूरे नंबर मिले, आपका एक भी नंबर ना कटे, 100 में से आपके 99 नंबर आए। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आज मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा वो सब आप फॉलो करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा वीडियो पूरी देखना, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखना और बहुत काम की वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर देना। और हाँ, अगर वीडियो को सेव करना चाहते हो तो यार सेव कर लेना, नहीं तो इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियो फिर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगा वो ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो देखना। ठीक है, आज मेरी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो पूरी देख कर ही जाना। ठीक है, तो जितने भी टिप्स मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमारे पास बोर्ड है में कॉपी लिखने के टिप्स। तो नंबर एक हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। शुरुआत में कॉपी साफ सुथरी लिखें। देखो, जब कॉपी आपको कॉपी बोर्ड एग्जाम में मिलती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको देखो रोल नंबर भरना भरना होता है। देखो, उसमें तो आपको नाम नहीं डालना पड़ता। ठीक है, आपको रोल नंबर डालना होता है, पेपर का कोड डालना होता है, उसके बाद आपको जितने भी आपका कॉलेज का नाम, ये सब कुछ आपको डालना होता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कॉपी को जितना साफ सुथरा आप लिखेंगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात यही मान लो, कॉपी जब मिले आपको बिल्कुल भी आपको काटा पीटी नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल, मतलब कि आपको बहुत ही साफ साफ लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत में कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी रखें और पहले पेज पर रोल नंबर और जो आपकी जरूरी बातें होती है वो आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हमारे पास है, साफ सुथरा कॉपी लिखें। ठीक है, पहले पेज पर रोल नंबर और जरूरी बातें आपको भरना पड़ता है। कॉपी में कोई कटिंग कटिंग ना करें, क्या मतलब कॉपी में ज्यादा से ज्यादा काटा पीटी ना करें। ठीक है, और देखो ये बातें आप ध्यान रखोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, नंबर दो, ये क्या है, हैंड राइटिंग नोट। देखो, जितना अच्छा आपका राइटिंग होगा, ठीक, उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। देखो, लिखाई साफ सुथरी है, एक जैसी होनी चाहिए। देखो, आपको छोटा बड़ा नहीं लिखना है, बिल्कुल जिस प्रकार मैंने इस पर लिखा है, बिल्कुल आपके छोटे बड़े अक्षर होंगे तो आपका राइटिंग अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपके बिल्कुल जो लिखा हुआ एक समान होगा, आपका राइटिंग बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको एग्जामिनर खुश होकर नंबर भी देगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी घसीट कर ना लिखें। ठीक है, आपके पास टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो टाइम बहुत होता है, जो पढ़ा लिखा होता है उसके पास तो बहुत टाइम होता है। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कॉपी को बहुत ही सिंपल तरीके से और साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, थोड़ा स्लो लिखें, फिर इतना भी धीरे धीरे नहीं लिखना है कि आपका पेपर छूट जाए। ठीक है, फिर इतने धीरे भी आपको नहीं चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो देखो आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिखें। कहने मतलब आप पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपको उसको पॉइंट पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट्स वाले ज्यादा अच्छे अच्छे रहते हैं। ठीक है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ज्यादातर देखता है पॉइंट बच्चे ने अच्छे करके लिखे हैं तो उसको अच्छी नंबर भी दे देता है। ठीक है, और वो फिर एक आधी क्वेश्चन पढ़ता है, फिर पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ता और आपको नंबर देता चला जाता है। ठीक है, तो हर नंबर दो हमारे पास, हर उत्तर का क्रमांक क्वेश्चन बिल्कुल साफ करके लिखें और उसका उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास बोर्ड डायग्राम में कहाँ पे लिखनी टिप्स नंबर। ठीक है, तो जरूरत पड़े तो अंडरलाइन भी करें। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर जरूरत पड़ती है तो उस क्वेश्चन के जो उत्तर होता है उस पर अंडरलाइन जरूर कर दें। ठीक है, कोई जैसे डेट आ जाती है या कुछ नोट इंपोर्टेंट आ जाता है, उस पर आपको अंडरलाइन कर देना है कि ताकि एग्जामिनर की सीधी नजर उस पर पड़े तो वो भी समझ जाए हाँ बच्चा होशियार है, उसने बहुत ही अच्छा लिखा है और अंडरलाइन भी की है अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इस पर आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। फिर आपको क्या करना है, और हमारे पास लंबा छोटा उत्तर कैसे लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन आप याद कर लेते हो, तो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका बड़ा आंसर लिखना होता है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन होता है तो उसका छोटा आंसर लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है ध्यान से देखना। सबसे पहले लंबे उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, पहले परिभाषा लिखना है, फिर इंट्रो लिखना है, फिर मुख्य बिंदु लिखना है। कहने का मतलब, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए, तो सबसे पहले दो हेडिंग बनाए, दो परिणाम की बात की तो दो हेडिंग बनानी है आपको। ठीक है, फिर उसमें लिखना है, फिर उसका इंट्रो लिखना है, फिर मुख्य बिंदु लिखना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। फिर छोटे उत्तर की बात की जाए तो सबसे पहले आपको सीधा सटीक ज्यादा देखो, अगर आपका क्वेश्चन 2 या 1 नंबर का है तो आपको ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। ठीक है, उतना ही लिखो जितना आपके नंबर मिलते हैं। ठीक है, नंबर के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, देखो आगे नंबर 5, चित्र और डायग्राम की जहां पर आवश्यकता पड़ती है आप चित्र और डायग्राम जरूर बनाइए। ठीक है, जैसे विज्ञान है हमारे पास, ठीक है, जो विज्ञान होता है, भूगोल होता है, गणित जैसे विषय में डायग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विषय में जो गणित होता है उसमें आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
तो ध्यान से देखना, जितने भी डायग्राम के चित्र होते हैं, वो डायग्राम के चित्र ज़रूर बनाएँ, ठीक है? आप देखो, डायग्राम के चित्र नहीं बनाओगे तो आपके नंबर वहाँ पर कट जाएँगे, ठीक है? तो डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाएँ, ये नोट करके ध्यान देना। दोस्तों, कभी भी आप नीली, काली पेंसिल से डायग्राम कभी ना बनाएँ, ठीक है? आपको क्या करना है, कच्ची पेंसिल जिसको हम बोलते हैं, वो आपको लेके जानी है, उसी से आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है? और अपनी भाई पटरी-वटरी लेके जाना है, ठीक है? नंबर 6 हमारे पास क्या है, समय प्रबंधन। देखो, कहने का मतलब आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आसान प्रश्नों को सबसे पहले हल करें। जितने क्वेश्चन आपको पता है, हाँ, ये मुझे याद है, ये मैं पूरा अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, मैं ये कर लूँगा, ठीक है? तो वो प्रश्न पहले आपको हल करना है, ठीक है? अगर आपको पता लगता है ये भाई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो उसको छोड़ दो, उस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेंड करो, ठीक है? आपको फिर क्या करना है, आखिरी में बचा हुआ समय होता है, उसमें आप अपने देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूरे कर लिए, फिर आपको क्या करना है, कॉपी को एक बार देख लेना है पलट-पलट के, ठीक है? कहीं पर रह तो नहीं गया, क्वेश्चन तो नहीं छूटा, कहीं पर गलती तो नहीं हुई, ये सब कुछ आपको देख लेना है, ठीक है? और छूटे हुए प्रश्न को चेक कर लेना है, कहीं क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है, ठीक है? फिर आगे आपको क्या करना है दोस्तों, तो आगे आपको क्या करना है, पेज प्रेजेंटेशन। अगर आपका पेज प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो आपका नंबर तो आपका कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है? कहने को तो जब पेज प्रेजेंटेशन होता है, उसमें क्या होता है, हर आंसर नई नई लाइन से शुरू करना है, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन है, उसका उत्तर आपको हर आंसर किससे करना है, नई लाइन से शुरू करना है, और ज़्यादा भीड़-भाड़ ना करें और लाइन छोड़-छोड़ कर लिखें। इतना लाइन छोड़-छोड़ कर नहीं कि आप एक लाइन छोड़ के लिखो, ऐसा नहीं करना है, एलकेजी वाला काम नहीं करना है, ठीक है? आप जिस प्रकार मैंने लिखा है, इस प्रकार आपको लिखना होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्या है, बोर्ड डायग्राम में कॉपी लिखने टिप्स नंबर 8, आत्मविश्वास बनाए रखें। कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? तो आपको अगर कुछ नहीं आता तो यार कॉपी छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं आता है तो जितना आता है उतना लिखो, और छोड़ के तो कतई आना ही नहीं है, ठीक है? जो कुछ आपको याद है मेरे भाई, वो लिख देना है आपको, ठीक है?